तमाम ग्लोबल खबर रसां इदारों का कहना है कि वॉक्सवैगन जर्मनी में कई फैक्ट्रियां बंद करने का सोच रही है। वो अपने खर्चे कम करना चाहती है और रॉयटर्स की खबर के मुताबिक वॉक्सवैगन 2026 तक 10 अरब यूरोज़ बचाना चाहती है और इनकी कॉस्ट कटिंग में 20% तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल कॉस्ट हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना की गाड़ियों की कंपनियां मुकाबले में आगे निकल रही हैं और वॉक्सवैगन इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की तरफ पिवट करना चाहती है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वॉक्सवैगन जर्मनी में एक बड़ी गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री और एक पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री बंद कर सकती है। अभी ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सी फैक्ट्रीज बंद होंगी, लेकिन तज्जिया नगारों ने रॉयटर्स को बताया कि सबसे ज़्यादा इम्कान ये है कि वॉक्सवैगन अपनी ऑस्टाबर्ग, सैक्सनी और ड्रेसडेन वाले प्लांट सबसे पहले बंद करे। वॉक्सवैगन के सीईओ ऑलिवर ब्लूम ने कहा है कि फैक्ट्रियां बंद करने का इम्कान है। ये कंपनी को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने के लिए एक ज़रूरी स्टेप है। उन्होंने कहा है कि माशी हालात मुश्किल हैं, यूरोप में नई कंपनियां आ रही हैं और जर्मनी की मईशत कमज़ोर हो रही है, इसलिए कंपनी को ज़्यादा काम करना होगा। जून में इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी रिवियन के नाम से उन्होंने कहा था कि वॉक्सवैगन उन्हें $5 अरब इन्वेस्टमेंट फराहम कर रही है। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि दोनों कंपनीज मिलकर एक जॉइंट वेंचर के जरिए गाड़ियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी जो रोयन टेक्नोलॉजी पर चलेगी। वॉक्सवैगन के सीईओ ने कहा कि पहले वो $1 अरब लगाना चाहते थे, लेकिन अब वो $4 अरब लगाएंगे। इससे नाज़रीन पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ट्रेंड किस कदर तेजी से बढ़ रहा है और अगर इस पार्टनरशिप के फवाइद जाहिर होने लगे तो वॉक्सवैगन मजीद इन्वेस्टमेंट भी इस हवाले से कर सकती है। बिल्कुल। और मजदूरों की तंजीमें या ट्रेड यूनियन के बारे में बात करते हैं। ट्रेड यूनियंस ने इस फैसले की सख्ती से तनकीद की है। उनका कहना था कि इससे बहुत से लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। जर्मनी के मजदूर यूनियंस ने कहा है कि इसकी मुखालफत करते हैं और उन्होंने कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे और ये मुतालबा भी किया है कि इतने बड़े फैसले को बाकायदा रोल आउट प्रोसेस की ज़रूरत होती है। इस कंपनी में सिर्फ जर्मनी में ही 3 लाख लोग काम करते हैं और दुनिया भर में 6,50,000 लोग काम करते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में गाड़ियों की कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की तरफ तवज्जो दे रही हैं, इसलिए वॉक्सवैगन का ये फैसला समझ आता है। सवाल यहाँ पे ये आता है क्योंकि हर तरफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है, बेशक पाकिस्तान हो या दुनिया भर में, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन वही आ रहा है कि क्या इससे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या बेहतर भी हो सकेगा या नहीं, और क्या आम लोग भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं। बिल्कुल मुइज़, आई थिंक आपने बहुत सही बात की तरफ निशानदेही की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो मौजूद हैं और अमेरिका में और यूरोप में कुछ लोग काफ़ी ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं और पेट्रोलियम से शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया में उसका इतना गहरा असर नहीं नज़र आ रहा। बल्कि आई थिंक पाकिस्तान में ही बहुत चंद ऐसे शहर हैं जहाँ कोई ईवी चार्जिंग का स्टेशन भी हो। बिल्कुल, लेकिन अब आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है तो एक्चुअली चाइना जिस तरह इस मार्केट को बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है, वो नाज़रीन वो एक रेवोल्यूशन है। जिस तरह चाइना की कुछ कंपनीज जैसे BYD जो कि पहले इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने में काफ़ी महारत रखते थे, अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस में आ गए हैं और जिस तरह उन्होंने स्पेशली इलॉन मस्क के टेस्ला को जिस तरह उन्होंने मात दी है, वो तो एक केस स्टडी है कि उन्होंने किस तरह मार्केट के अंदर इंटरवीन किया है। और जहां आपने पूछा कि चार्जिंग स्टेशंस, ऑब्वियसली जब कोई नई चीज़ आती है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में टाइम लगता है। बिल्कुल मुइज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इससे हम नाज़रीन को अपडेट्स देते ही रहेंगे, लेकिन जब तक बड़ी कंपनीज इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की इंडस्ट्री में नहीं दाखिल होंगी तो वो इस तरह का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इंडस्ट्री में नहीं ला सकती कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो और फैसिलिटीज़ भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।